गरीब की ईद, दिल छू लेने वाली कहानी। एक गांव में गरीब परिवार रहता था। वो परिवार गरीब था, लेकिन उस परिवार में पैसे की तंगी के साथ खुशियां भरपूर थी। उस परिवार में सलीम और उसकी पत्नी सलमा के साथ एक प्यारी सी बच्ची नूरी रहती थी। जब भी उसके अब्बा घर पर आते, नूरी कहती है, पापा चलो लाओ आज का टैक्स, चलो जल्दी करो। पापा, अरे साहब इस बार छोड़ दो, कल ले लेना, आज कोई कमाई भी नहीं हुई। नूरी कहती, नहीं नहीं ये बहाने नहीं चलेंगे, चलो चलो निकालो। तो नूरी के अब्बा उसके हाथ में कुछ कागज रख दिया करते, जिनको वो पैसे मान लेती और अपनी गुल्लक में जमा कर लेती। सलमा हंसते हुए कहती है, चलो चलो अब हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। नूरी के अब्बा सोचते हैं कि किसी से कुछ पैसे उधार मांग लेता हूँ, और ये सोचकर वह नूरी का गुल्लक उसी चारपाई पर रखकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद दो चोर वहां आते हैं और उस गुल्लक को उठाकर भाग जाते हैं। नूरी के अब्बा पैदल चलते हुए जा रहे थे, तभी पेड़ के नीचे उनकी जान पहचान के एक व्यापारी को खड़ा देखा। वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं, भाईजान सलाम। व्यापारी कहता है, वालेकुम अस्सलाम सलीम भाई, और बताओ सब खैरियत। सलीम भाई कहते हैं, हाँ भाईजान, असल में मैं आपको पता है कल ईद है ना, तो आज थोड़ा काम भी कम है। व्यापारी, अरे हाँ यही तो, हर कोई मेरे पास पैसे मांगने आ रहा है, लोग पहले से क्यों नहीं जोड़ कर रखते, और बताओ क्या मदद करूं। सलीम सोचता है कि इसने तो पहले ही मना कर दिया, अब अगर मैं पैसे मांगता हूं तो अपनी खुद की बेइज्जती करवाऊंगा। ऐसा सोचकर वो कहता है, चलिए खुदा हाफिज। व्यापारी, खुदा हाफिज। कुछ दूर एक जंगल में वही चोर अपने बॉस को वही गुल्लक दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि जरूर इसमें बहुत सारा पैसा होगा। ये सुनकर उनका बॉस खुश हो जाता है और गुल्लक तोड़ने को कहता है। तो पहला गुंडा बोलता है, अरे बॉस ये तो हम आपके लिए लाए हैं। तो दूसरा गुंडा बोलता है, ये नेक काम तो आप ही करो बॉस, आप ही हो हमारे बिग बॉस। और हाँ हाँ करके जोर जोर से हंसने लगता है। बॉस ने कहा, जरूर। ये कहकर वो गुल्लक को नीचे मारकर तोड़ देता है, लेकिन उस गुल्लक में खाली कागज के अलावा बस 100 का नोट ही मिलता है। ये देखकर दोनों गुंडों को गुस्सा आता है, लेकिन बॉस उस गुल्लक से निकले एक खत को उठाता है और पढ़ने लगता है। जैसे ही वो खत पूरा होता है, बॉस की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो अपने दोनों चोरों को एक और वैसी ही गुल्लक लाने को कहता है। और उनके बॉस ने कहा, वापसी में एक गुड़िया जरूर खरीद कर लाना। दोनों चोरों को यह अचानक हुए बदलाव का कुछ समझ नहीं आता और वो सोचते हैं कि ऐसा क्या था उस खत में जो हमारा बॉस एकदम से बदल गया। दूसरी ओर सलीम अपने एक दोस्त के पास जाता है और अपनी पूरी परेशानी बताता है, लेकिन उसका दोस्त साफ तौर पर मना कर देता है। सलीम सोचता है, अब मैं क्या करूं। वो सामने से आ रही ट्रेन को देखता है और सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। ऐसा सोचते ही वो ट्रेन के आगे छलांग लगा देता है और अचानक सलीम को ये याद आता है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ। नहीं नहीं, ये काम तो बुज़दिलों का है, अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। ये सोचते हुए वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। गुंडे ने कहा, आ गए बॉस, हम ये लो अपनी गुल्लक, अब क्या करना है। बॉस कहता है, अब अपनी जेब से जितने भी पैसे हैं सब निकाल के इस गुल्लक में डाल दो। गुंडे समझ नहीं पाते कि आज उनका बॉस उनसे क्या करवाना चाहता है। कुछ ही देर में गुल्लक पूरी तरह से पैसों से भर जाता है। उनके बॉस ने कहा, जाओ अब इसको वहीं पर रख कर आओ जहाँ से तुमने इसको चुराया था। ऐसे कहने पर गुंडे उस गुल्लक को लेकर सलीम के घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सलीम को याद आता है कि उसने एक बार गुल्लक में 100 रुपए डाले थे। सलीम सोचता है, क्यों ना उस पैसे से कुछ राशन और चीनी ले आता हूँ, घर में कुछ मीठा बना लेंगे। ऐसा सोचकर सलीम घर पर पहुंच जाता है और गुल्लक के पास गुड़िया को देखकर हैरान होता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद कोई बच्चा भूल गया होगा। वह गुल्लक को उठाता है और तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही गुल्लक टूटती है वो समझ ही नहीं पाता, पूरी गुल्लक पैसों से भरी होती है और जिसके पास एक मिठाई खरीदने के पैसे नहीं होते, मानो अब उसके पास वह सब खुशियां वापस आ गई थी। सलीम अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, या खुदा आपका शुक्र है। कुछ ही देर में सलमा और नूरी घर पहुंच जाते हैं। सलीम के हाथ में पैसे देखकर सलमा पूछती है, सलमा कहती है, या अल्लाह इतने पैसे, कोई चोरी तो नहीं किया आपने। सलमा के पूछने पर सलीम ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है
और कहता है, न जाने ये सब कैसे हो गया, क्योंकि इस गुल्लक में तो कागज ही थे। ये सब सुनकर नूरी कहती है, अब्बू वो कागज नहीं थे, मैंने अल्लाह को एक खत भी लिखा था, उसमें लिखा था, मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे मालूम है मेरे अब्बा मुझे कागज के टुकड़े देते हैं और कहते हैं ये मेरी कमाई है। मैं ये कागज देखकर इसलिए खुश हो जाती हूँ, कहीं उनको ये न लगे वो पैसे से तंग हैं। मुझे यकीन है आप एक दिन सब कागज के टुकड़ों को पैसों में बदल दोगे और मुझे एक गुड़िया इस ईद पर जरूर दोगे। नूरी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस कहानी ने आपके दिल को भी छू लिया होगा। आपके आसपास ऐसे कोई गरीब दिखे जिनकी ईद आपकी मदद की मोहताज हो, तो मदद करने से पीछे मत हटिए। तो देखा आपने, जिस दुआ में सच्चाई होती है वो हमेशा पूरी होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद और हाँ, ईद मुबारक।